जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। भारत में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है। विदेश से भारत लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। उसे एक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उसकी हालात स्थिर है। ये सारी जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है। संदिग्ध किस देश से लौटा है, मंत्रालय ने इसकी जानकारी नहीं दी है। प्रोटोकॉल के तहत उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। दरअसल 14 अगस्त को WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। इसके बाद भारत में संक्रमण का पहला संदिग्ध मिला है। ये 2 साल में दूसरी बार है जब WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO ने इससे पहले जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। आइए जानते हैं मंकी पॉक्स क्या है, ये कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्या होता है, कब और क्यों घोषित किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में मंकी पॉक्स के 14,000 से अधिक मामले और 524 मौतें दर्ज की गई हैं, जो पिछले साल के आंकड़ों से ज़्यादा है। अब तक 96% से अधिक मामले और मौतें सिर्फ कांगो में हुई हैं। मंकी पॉक्स की शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। अफ्रीका के 10 देश इसकी गंभीर चपेट में हैं। इसके बाद ये तेजी से पड़ोसी देशों में फैली। आशंका ये भी है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल सकती है। कोरोना की ही तरह ये विमान यात्रा और ट्रैवलिंग के दूसरे साधनों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। WHO इसलिए भी चिंतित है क्योंकि मंकी पॉक्स के अलग अलग प्रकोप में मृत्यु दर अलग अलग देखी गई है। कई बार तो ये 10% से भी अधिक रही है। जहाँ तक भारत की बात है, केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच 20 अगस्त को देश के सभी पोर्ट, एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया था। अब आइए जानते हैं मंकी पॉक्स क्या है। आपको बता दें, एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। 2022 में ब्राज़ील में इसके कारण दर्जनों बंदरों का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि लोगों में अफवाह फैली थी कि ये वायरस बंदरों के कारण फैल रहा है। इस वायरस को पहली बार 1958 में तब पहचाना गया जब बंदरों में एक चेचक जैसा रोग फैल रहा था। हाल के सालों तक अधिकांश मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उन देशों में पाए जाते थे जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में आते थे। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और शरीर में दर्द शामिल है। आपको हमने मंकी पॉक्स और इसके लक्षण के बारे में बता दिया। अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का मतलब भी समझा देते हैं। बेसिकली ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न टर्म नाम से जाना जाता है। WHO की ओर से ऐसी इमरजेंसी किसी ऐसे आपातकाल पर घोषित की जाती है जब दुनिया में स्वास्थ्य जोखिम का माहौल होता है। WHO की तय परिभाषा के अनुसार जब कोई खास इलाका किसी गंभीर स्वास्थ्य खतरों से जूझ रहा हो, तब उस शहर, राज्य या देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। लेकिन जब ये समस्या ग्लोबल स्तर पर फैलने का खतरा होता है तो PHEIC का मुद्दा बन जाता है। WHO प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, भूकंप और साथ ही किसी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भी इमरजेंसी घोषित कर सकती है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के हालात में दुनिया भर के देशों में उस बीमारी से बचाव और उसे फैलने से रोकने के उपाय करने होते हैं। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत में अब तक मंकी पॉक्स के कितने केसेस मिले हैं। WHO के मुताबिक 2022 से वैश्विक स्तर पर 116 देशों में मंकी पॉक्स के 99,176 मामले और 208 मौतें दर्ज की गई हैं। इस साल अब तक 15,600 से अधिक मामले और 537 मौतें दर्ज की गई हैं। 2022 के बाद से भारत में मंकी पॉक्स के 30 मामले सामने आए हैं। आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।